हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद के मुज़ाफ़त इलाके में गरीबों के घरों पर चला बुलडोजर। हैदराबाद के मुज़ाफ़त इलाके पीरजादीगुड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के 6 डिवीजन सर्वे नंबर 199 विकर सेक्शन कॉलोनी में रेवेन्यू ओहदेदारों की जानिब से गैर कानूनी तामीरात के नाम पर गरीबों के मकान ढहाने की कार्रवाई शदीद कशीदगी का बाइस बनी। मुतासरीन ने इल्ज़ाम लगाया कि मुकामी कांग्रेस कायदीन परमेश और करीम ने इनसे 3 लाख रुपये रिश्वत तलब की। गरीब घराने जो ऑटो रिक्शा चलाकर और मजदूरी करके गुजर बसर कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि हमारे पास इतनी इस्तेदाद नहीं है। उन्होंने कहा कि हम गुज़िश्ता 25 बरसों से यहीं रह रहे हैं और यही छोटा सा मकान हमारी जिंदगी का वाहिद सहारा है। मुतासरा खानदानों ने बताया कि रकम ना देने पर हमारे खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज कराई गई है और मेटपल्ली मंडल रेवेन्यू ओहदेदारों को बुलाकर बुलडोजर से घर तोड़ने की कोशिश की गई। मुतासरीन ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत और कांग्रेस कायदीन सिर्फ गरीबों पर ही अपनी ताकत आजमा रहे हैं और उन्होंने आला हुक्काम से इंसाफ दिलाने की अपील की। हैदराबाद को दुनिया का गेटवे बनाया जाएगा, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि हैदराबाद अपने आप में एक ब्रांड है। हम इस शहर को गेटवे ऑफ द वर्ल्ड के तौर पर तरक्की देंगे। हमारा निशाना है कि साल 2047 तक तेलंगाना को $3 ट्रिलियन की मईशत बनाया जाए। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी 4 शबे को हैदराबाद के पब्लिक गार्डन नामपल्ली में यौम इंज़िमाम तेलंगाना के मौके पर सरकारी तकरीब से खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि हैदराबाद के लिए गोदावरी का पानी लाया जा रहा है और शहर को आलूदगी से पाक बनाया जाएगा। मूसा नदी के किनारे बसने वाले गरीब आवाम को बेहतर तर्ज ज़िंदगी और रोजगार के मौके फराहम किए जाएंगे और नदी को सयाहती मरकज में तब्दील किया जाएगा। रेवंत रेड्डी ने बताया कि 9 दिसंबर से कई तरक्याती कामों का आगाज होगा और बहुत जल्द मेट्रो के तौसीई मंसूबे भी शुरू किए जाएंगे। तेलंगाना कुर्बानियों और जिद्दोजहद की सरजमीन है, लेकिन नौजवानों के लिए लानत बनने वाली मंशियात को हम खत्म करेंगे। आवाम को चाहिए कि इस मुहिम में ताउन करें। उन्होंने कहा कि पुलिस ने मंशियात और गांजे के खात्मे में अपनी सलाहियत पहले ही साबित की है। चीफ मिनिस्टर ने मजीद कहा कि तेलंगाना राइजिंग 2047 के नाम से एक जामे तरक्याती विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है, जो 9 दिसंबर को आवाम के सामने पेश किया जाएगा। कौम के लिए एक मिसाली शहर तामीर करने के मकसद से 30,000 एकड़ पर फ्यूचर सिटी कायम किया जा रहा है, जिससे रियासत की आमदनी में नुमाया इजाफा होगा। इलाकाई रिंग रोड और 12 रेडियल रोड्स भी तरक्की की नई अलामत बनेंगे। तेलंगाना में निजाम दौर का जुल्म जलियांवाला बाग से कम नहीं, बंडी संजय ने कहा। मरकजी वजीर बंडी संजय ने कहा कि तेलंगाना में निजाम की हुक्मरानी के दौरान ऐसे भयानक कत्लेआम हुए हैं जो जलियांवाला बाग सानहे से कम नहीं है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि अगर जलियांवाला बाग के वाक़े ने अंग्रेजों के जुल्म को दुनिया के सामने आश्कार किया तो तेलंगाना में निजाम के मजालिम को तारीख में वो मुकाम नहीं दिया गया जिसके वो मुस्तहिक थे। बंडी संजय ने दावा किया है कि निजाम दौर हुकूमत में तेलंगाना के 10 से ज़्यादा देहात ऐसे थे जहाँ जलियांवाला बाग जैसे वाक़यात पेश आए और आवाम ने अपनी जान कुर्बान की। सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में यौम आज़ादी तेलंगाना की तकरीब से खिताब करते हुए बंडी संजय ने कहा कि तेलंगाना के शोहदा की कुर्बानियों को याद रखना जरूरी है ताकि नई नस्ल को इस तारीख से वाकिफ कराया जा सके। तेलंगाना कुर्बानियां और जिद्दोजहद की सरजमीन है, केटीआर ने कहा। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने कहा कि तेलंगाना कुर्बानियों और जिद्दोजहद की सरजमीन है। तेलंगाना मुस्लह जिद्दोजहद के जज्बे के साथ कांग्रेस हुकूमत के आमिराना रवैये का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाने की पार्टी के डेट से अपील की। 17 सितंबर यौम कौमी इत्तेहाद के मौके पर तेलंगाना भवन में कौमी परचम लहराने के बाद खिताब करते हुए केटीआर ने कहा कि आज के दिन को चंद लोग यौम आज़ादी, चंद लोग यौम इंज़िमाम और चंद लोग यौम बगावत के तौर पर मना रहे हैं, लेकिन इस दिन तेलंगाना की मुस्लह जिद्दोजहद में लाखों लोगों ने हिस्सा लिया और हज़ारों लोगों ने अपनी जानें गंवाई। केटीआर ने कहा कि उस वक्त के शोहदा की कुर्बानियां हम सब के लिए एक मिसाल है, क्योंकि उन्होंने बादशाहत के खिलाफ जिद्दोजहद की और आज़ादी हासिल की। बीआरएस, केसीआर और गुलाबी परचम के हर सिपाही की जानिब से हम इन्हें खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। केटीआर ने कहा कि तेलंगाना कुर्बानियों की सरजमीन है, जिद्दोजहद की सरजमीन है। मुस्लह जिद्दोजहद से शुरू होकर चाहे वो तेलंगाना तहरीक का पहला मरहला हो या फिर केसीआर की क़यादत में की गई जिद्दोजहद का आखिरी मरहला या फिर आज भी कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ जिद्दोजहद, इन सब का बीज तेलंगाना मुस्लह जिद्दोजहद से बोया गया था। शेख बंदगी, दोडी कुमरैया, अरुतला कमला अम्मा, ए रामचंद्रा रेड्डी, रवि नारायण रेड्डी जैसी अहम शख्सियतों ने उस वक्त जिद्दोजहद के जज्बे के साथ कई शानदार गज़लें नज़्में तहरीर की थी। बीआरएस पार्टी उन अहम शख्सियतों के जज्बे के साथ केसीआर की क़यादत में कांग्रेस की आमिराना हुकूमत के खिलाफ अपनी जिद्दोजहद को जारी रखेगी। तेलंगाना फलाही रियासत, किसानों की रियासत की तरफ पेशरफ्त करेगी और एक ऐसा जमहूरी माहौल आएगा जहाँ तेलंगाना के अवाम आमिराना रुझानात के बगैर सांस ले सकेंगे। रियासत में कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ अवाम नाराज़ हैं। तलबा, किसान और दीगर शोबों में खिदमत अंजाम देने वाले अवाम हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी रुख इख्तियार कर चुके हैं, जिसकी बीआरएस पार्टी भरपूर तायद और हिमायत कर रही है।
वखाराबाद टू कर्नाटक सरहद तक नई रेलवे लाइन प्रोजेक्ट का रास्ता तब्दील, अवाम में मसरत। तेलंगाना के वखाराबाद जिले के अफराद का ख्वाब पूरा करने के लिए हुकूमत खुसूसी इक़दाम कर रही है। इससे पसमानदा वखाराबाद और कोड़ंगल इलाकों के अफराद की उम्मीदें बढ़ गई हैं। वखाराबाद से नारायणपेट जिले के कृष्णा यानी कर्नाटक सरहद तक नई रेलवे लाइन के प्रोजेक्ट का रास्ता तब्दील किया गया है, जिस पर कोड़ंगल असेंबली हल्के के मुख्तलिफ मंडलों के लोग खुशी का इजहार कर रहे हैं। चूंकि ये इनका अपना इंतखाबी हल्का है, इसलिए चीफ मिनिस्टर खास तवज्जो दे रहे हैं। तेलंगाना हुकूमत दुधियाल मंडल में सनती कॉरिडोर कायम करने जा रही है। इस इलाके की तरक्की और मवासिलाती सहूलियात को बेहतर बनाने के लिए रेलवे लाइन का रास्ता यहां से गुजारने का फैसला किया गया है। मंडल में सड़कों की तरक्की के काम तेजी से जारी हैं और अब नई रेलवे लाइन के आने से यहां के ट्रांसपोर्ट निजाम को मजीद फरोग मिलेगा। स्कूलों को 21 सितंबर से दशहरे की 13 दिन की छुट्टियां। स्कूली तलबा को दशहरा फेस्टिवल की तातीलात के लिए महज 3 दिन बाकी रह गए हैं। महकमा स्कूली तालीम ने 21 सितंबर से स्कूलों के लिए 13 दिन की दशहरा छुट्टियों का ऐलान किया है, जबकि जूनियर कॉलेजों के लिए इन छुट्टियों का आगाज 28 सितंबर से होगा। दशहरा फेस्टिवल 2 अक्टूबर को मनाया जाएगा। 3 अक्टूबर तक छुट्टियां रहेंगी और 4 अक्टूबर से स्कूलों में तालीम का आगाज हो जाएगा। अगर स्टूडेंट्स 4 अक्टूबर को किसी वजह से स्कूल नहीं जा पाते हैं तो वो मजीद 2 दिन स्कूल जाने से बच जाएंगे, क्योंकि 4 अक्टूबर को हफ्ता आ रहा है और इसके दूसरे दिन इतवार की छुट्टी रहेगी। जूनियर कॉलेजों को 5 अक्टूबर तक छुट्टियों का ऐलान किया गया है और 6 अक्टूबर को कॉलेजेस दोबारा खुल जाएंगे। 10 से 15 नवंबर शशमाही एग्जाम्स मुनक्किद होंगे। छुट्टियों से पहले स्कूलों से कहा गया है कि वो FA2 एग्जाम्स मुकम्मल कर लें। क्लास वर्क के आगाज के बाद तलबा को 24 से 31 अक्टूबर SA1 एग्जाम्स तहरीर करना होगा। जवाबी ब्याजात की जांच के बाद SA1 के नतायज का 6 नवंबर तक ऐलान किया जाएगा। जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी हैदराबाद ने इसके तहत आने वाले कॉलेजेस के लिए 1 हफ्ता की दशहरा छुट्टियों का ऐलान किया है, जिसका आगाज 29 सितंबर से होगा, जो 4 अक्टूबर तक जारी रहेगी। उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने 28 सितंबर से 5 अक्टूबर तक दशहरे की छुट्टियों का ऐलान किया है। तेलंगाना RTC में 1743 मुलाजिमतों पर तकर्रुरात दरख्वास्तें 8 अक्टूबर से शुरू। तेलंगाना में बेरोजगार नौजवानों के लिए कांग्रेस हुकूमत ने खुशखबरी सुनाई है। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी TGS RTC में ड्राइवर और श्रमिक यानी वर्कमैन में जायदादों पर तकर्रुरात के लिए तेलंगाना पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक जुमला 1743 मुलाजिमतों पर भर्ती होगी, जिनमें 1000 ड्राइवर और 743 श्रमिक यानी वर्कमैन पोस्टें शामिल हैं। दरख्वास्तें 8 अक्टूबर सुबह 8 बजे से 28 अक्टूबर शाम 5 बजे तक ऑनलाइन मोड में कबूल की जाएंगी। मज़ीद तफसीलात के लिए उम्मीदवार www.tgprb.in वेबसाइट मुलाहिजा कर सकते हैं। शहर में जबरदस्त बारिश, कई मोटरसाइकिलें बह गईं। मुशीराबाद में 15 सेंटीमीटर बारिश, मेयर का दौरा, तमाम महकमेजात को अलर्ट रहने और शहरियों की मदद करने चीफ मिनिस्टर की हिदायत। शहर हैदराबाद में कल शाम जबरदस्त बारिश हुई, जिसकी वजह से शहर के शुमाली और मगरबी इलाकों में पानी जमा हो गया। ट्रैफिक जाम हो गई। तकरीबन 2 से 2.5 घंटे मुसलसल बारिश हुई। सबसे ज्यादा बारिश मुशीराबाद और इसके आसपास के इलाकों में रिकॉर्ड की गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक 2.5 घंटे में 15 सेंटीमीटर बारिश मुशीराबाद में रिकॉर्ड की गई, जहां सड़कों पर पानी जमा होने से मोटरसाइकिलें बह गई। सिकंदराबाद के आसपास के इलाकों में भी जबरदस्त बारिश हुई। इलाहाबादी, श्रीलिंगमपल्ली, मियापुर, चंदानगर, कोकटपल्ली, RCपुरम, सिकंदराबाद, उप्पल, कापरा, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, मलकाजगिरी, नामपल्ली, मेहदीपट्टनम, शेखपेट, आसिफ नगर, आगापुरा, मौजम जाही मार्केट, हिमायत नगर, बशीरबाग, कारवान, मलकपेट, सरूर नगर और इसके आसपास के इलाकों में जबरदस्त बारिश हुई। चंद्रान गुट्टा और दिलसुख नगर के नशीबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल होने की इत्तला है। मेयर विजयलक्ष्मी गदवाल ने बारिश के दौरान कई इलाकों का दौरा किया। उन्होंने मासापटंग इलाके में बारिश की सूरत हाल का जायजा लिया और बारिश के पानी की नक्काशी, ट्रैफिक रुकावटों को दूर किया। इस मौके पर महकमा आबरासानी, GHMC और हैड्रा के ओहदेदार भी मौजूद थे। मुसलसल बारिश के दौरान मासापटंग, लकड़ी का पुल और खैरताबाद में ट्रैफिक जैम और दूसरे मसाइल की शिकायतें मिल रही थी, इसलिए मेयर ने मेहदी फंक्शन हॉल के रूबरू सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने नशीबी इलाकों में रहने वाले अफराद से कहा कि वो अलर्ट रहें। इसी दौरान चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में कई इलाकों में शदीद बारिश के पेश नजर तमाम महकमों के ओहदेदारों को हाई अलर्ट किया। उन्होंने इन महकमों के ओहदेदारों से कहा कि वो आपस में तालमेल कायम रखें और बारिश से जो भी शहरी मुतासिर हैं इनकी फौरी इमदाद की जाए। चीफ मिनिस्टर को भी इत्तला दी गई है कि कई सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिससे ट्रैफिक मुतासिर रही। उन्होंने पुलिस, हैड्रा और ट्रैफिक डिपार्टमेंट से कहा कि वो फौरी रुकावटों को दूर करें, पानी की नक्काशी करें और ट्रैफिक बहाव को दुरुस्त किया जाए। चीफ मिनिस्टर ने नशीबी इलाकों में रहने वालों को मशवरा दिया कि वो चौकस रहें और अपने मकानात के बाहर बिला जरूरत ना निकलें। चीफ मिनिस्टर ने GHMC और महकमे बरखे के ओहदेदारों से भी कहा कि वो तमाम एहतियाती इक़दाम करें और बारिश से मुतासर इलाकों में नागहानी वाक़यात की रोकथाम करें। कई अजला में आइंदा 24 घंटों के दौरान शदीद बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान अजला आदिलाबाद, कोमरभीम, आसिफाबाद, जगत्याल, सिद्दीपेट, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी, महबूबनगर और नागर कर्नूल के बेशतर मुकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 7 दिनों में रियासत भर में कई इलाकों में हल्की तो औसत बारिश या गरज चमक के साथ बारिश होने का इम्कान है। साथ ही आइंदा 5 दिनों तक तेलंगाना के मुख्तलिफ हिस्सों में गरज चमक और 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान भी जाहिर किया गया है। रिपोर्ट में
बताया गया है कि अब तक जुनूब मगरबी मानसून तेलंगाना में मामूल के मुताबिक रहा। गुज़िश्ता 24 घंटों में करीमनगर जिले के बास इलाकों में शदीद बारिश हुई, जबकि रियासत के कई हिस्सों में भी बारिश रिकॉर्ड की गई है। सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट। हिंदुस्तान के सराफा बाजारों में चहारशंबे को सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट आई, जबकि मंगल को जहां सोने की कीमत 1800 रुपये इजाफे के साथ फी 10 ग्राम 1,15,100 रुपये में फरोख्त हुआ था, ताहम चहारशंबे को सोने की कीमत में 1,300 रुपये की गिरावट आई, जबकि चांदी की कीमत में 1,670 रुपये की गिरावट आई। ये सूरत हाल अमेरिकी फेडरल के नतायज से पहले सरमायाकारों की मुनाफे कमाने की जिद्दोजहद के दौरान पेश आई। इस सूरत हाल पर ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन ने बताया कि दारुल हुकूमत दिल्ली में 99.9% खालिस 10 ग्राम वजनी सोना 1,13,800 रुपये में फरोख्त हुआ, जबकि 1 किलो चांदी 1,31,200 रुपये में फरोख्त हुई। नेल्लूर में कार को ट्रक की टक्कर, एक ही खानदान के 7 अफराद हलाक। जिले नेल्लूर में रेत से लदे एक ट्रक ने कार को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में एक ही खानदान के 7 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा संगम मंडल के करीब उस वक्त पेश आया जब मुखालिफ सिमत से आने वाली ट्रक ने कार को टक्कर दी, जिसकी वजह से 7 अफराद बरसरे मौका हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक महलूकिन के ताल्लुक नेल्लूर टाउन से बताया गया है, जो आत्माकुर के सरकारी दवाखाने में जेर इलाज अपने रिश्तेदारों की इयादत के लिए जा रहे थे। महलूकिन में एक 15 साल लड़की भी शामिल है। ट्रक ड्राइवर हादसे के फौरी बाद फरार हो गया, जिसे गिरफ्तार करने की पुलिस कोशिश कर रही है। बस को ना रोकने पर ड्राइवर पर हमला। बस को ना रोकने पर एक शख्स ने बस ड्राइवर पर हमला करते हुए जख्मी कर दिया। ये वाक़या आंध्र प्रदेश के जिले नेल्लूर में पेश आया। जिले के आत्माकुर डिपो की पेलेवेलुगु बस वंजापुर से आत्माकुर जा रही थी कि नबी नगर के करीब ये वाक़या पेश आया। एएस पेट मंडल के ताती रेड्डीपल्ली गांव के रहने वाला मुरली अपने खानदान को बस में सवार करने के लिए आया था। बस में पहले ही 120 मुसाफिर मौजूद थे और खड़ा होने की जगह ना होने की वजह से ड्राइवर ने बस रोके बगैर आगे बढ़ने का फैसला किया, जिस पर बरहमी का इजहार करते हुए मुरली ने बस का ताक़ुब किया और बाइक से रास्ता रोककर ड्राइवर पर हमला कर दिया। बुरखापोश खातून को बस में सवार करने से इनकार, कंडक्टर मुअत्तल। तमिलनाडु स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने एक प्राइवेट बस और इसके कंडक्टर के लाइसेंस मनसूख कर दिए हैं, क्योंकि कंडक्टर ने एक बुरखापोश मुस्लिम खातून को बस में सवार करने से इनकार कर दिया था। जिले तिरुचंदूर में पेश आए वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें खातून और बस कंडक्टर के दरमियान तकरार देखी जा सकती है। मुस्लिम खातून जिले थोड़ी कुडी के इलाके कायलपट्टनम को जा रही थी और इसके पास टिकट भी था। जब खातून बस में सवार होने लगी तो कंडक्टर ने इसे रोक दिया और दीगर मुसाफिरों को सवार होने दिया। खातून ने बस का टिकट बताया, लेकिन कंडक्टर ने कहा कि बस के मालिक ने इसे बस में सवार होने से रोकने की हिदायत दी है। कंडक्टर ने बस के मालिक का नंबर भी दिया। वीडियो वायरल होते ही कॉर्पोरेशन ने वीवीएस फोर्स एंड ट्रैवल और कंडक्टर के लाइसेंस मनसूख कर दिए। केरला में खतरनाक इन्फेक्शन से 19 अमवात। केरला में एक इंतहाई खतरनाक दिमागी इन्फेक्शन EAM के केसेस काफ़ी बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से सेहत ओहदेदार चौकस हैं। ये इन्फेक्शन दिमाग को खाने वाले एमीबिया से होता है। इस साल केरला में ऐसे 61 केसेस पाए गए हैं, जिनमें से 19 अफराद की मौत हुई है। ज़्यादातर अमवात गुज़िश्ता चंद हफ्तों में हुई है। रियासती वज़ीर सेहत वीरा जॉर्ज ने कहा है कि केरला इस संगीन चैलेंज से लड़ रहा है। जो अजला ज़्यादातर मुतासिर है, इनमें कोझिकोड और मल्लापुरम शामिल है। इस बीमारी की अलामतों में सर दर्द, बुखार, चक्कर और कै शामिल है। खासतौर पर ऐसे अफराद में ये बीमारी देखी गई है जो स्विमिंग, डाइविंग और ठहरे हुए पानी में नहाने का रिकॉर्ड रखते हैं। बच्चे चीथड़ों में तब्दील हो गए, गजा शहर पर तबाही छा गई। गजा शहर में इसराइली फौज की ज़मीनी कार्रवाइयों में तोसी जारी है। इसराइली वज़ीर दिफा इसराइल कातिस की जानिब से पूरे शहर को मिटाने की धमकी के बाद बेशतर इलाके मुसलसल बमबारी से मलबे के ढेर में बदल गए हैं। फौज ने चहारशंबे को ऐलान किया है कि सलाहुद्दीन रोड के जरिए गजा शहर से जुनूब की तरफ जाने के लिए एक आर्जी रास्ता खोला जा रहा है। शहर के एक रिहायशी अहमद गजाल ने बताया कि गजा पर बहुत शदीद बमबारी जारी है, जो रुकने का नाम नहीं ले रही है और ख़तरा बढ़ता जा रहा है। अलशबा स्क्वायर के करीब रहने वाले 25 साल अहमद का कहना है कि मंगल की सुबह मैंने ऐसे धमाकों की आवाज़ें सुनी जिन्होंने ज़मीन हिला दी। इसराइली फौज ने एक रिहायशी ब्लॉक को निशाना बनाया, जहां कई खानदान रहते थे। 3 मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। फ्रांस प्रेस न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक अहमद ने बताया कि ज़्यादातर तबाह होने वाले घरों में लोग मुकीम थे और बड़ी तादाद में शहरी मलबे तले दबे चिख रहे हैं। एक और शहरी अबू अब्द ज़क़ूत के मुताबिक हमने बच्चों की लाशें मलबे से निकाली जो चीथड़ों में बदल चुके थे। इधर गजा की सिविल डिफेंस के तर्जुमान महमूद बसल का कहना है कि गजा पर शदीद बमबारी अब भी जारी है और हलाकतों और जख्मियों की तादाद में इजाफा हो रहा है। इसराइल ने मंगल को ऐलान किया था कि इसने गजा शहर पर हमले का अहम मरहला शुरू कर दिया है और इसकी फौज आहिस्ता आहिस्ता शहर के मरकज की तरफ बढ़ रही है। इसी दौरान अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से कायम एक आज़ाद बैनुल अक़वामी तहक़ीक़ाती कमेटी ने इल्ज़ाम लगाया है कि इसराइल ने तबाह हाल गजा की पट्टी में नस्ल कशी की है। ये पहली मरतबा है कि किसी ऐसी कमेटी ने इसराइल के खिलाफ इस सतह का इल्ज़ाम आयद किया है। कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक जंग का आगाज़ 7 अक्टूबर 2023 को उस वक्त हुआ जब हमास ने गजा के करीब इसराइली अड्डों और बस्तियों पर हमला किया। अक़वाम मुत्तहिदा ने हाल ही में अंदाज़ा लगाया
है कि गजा शहर और इसके तरफ में तकरीबन 10 लाख अफराद रिहाइश पजीर हैं। इसराइली इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इनमें से तकरीबन 3.5 लाख बेघर हो चुके हैं। गुज़िश्ता रोज़ हज़ारों लोग इसराइली गोलाबारी के साए में शहर छोड़कर जुनूब की तरफ निकले, हालांकि वहाँ भी महफूज जगहें मौजूद नहीं। ताहम हज़ारों शहरी अब भी गजा में हैं जो नामालूम अंजाम के खौफ से निकलने से इनकार कर रहे हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।